अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि इमरान खान को कोर्ट में पेश किया जाएगा। किस तरह की सिक्योरिटी में पेश किया जाएगा? इमरान खान को जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाया जाएगा तो जिस तरह इमरान खान को एक बड़ी तवील मुद्दत से कैद में रखा गया है और इमरान खान की उसके चाहने वाले एक झलक भी नहीं देख सके, तो उसके बाद इमरान खान का यूं सामने आना और इमरान खान का इस कदर कारकुनान को बेसब्री से इंतजार होना बड़ा मानी खेज है। तो हम बताएंगे कि किस तरह इमरान खान जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आएंगे, क्या जेल ट्रायल आज से जो है वो कलादम है या फिर इसके ऊपर जो है वो अदालत को कहा जाएगा कि सिक्योरिटी के बायस इमरान खान नहीं आ सकते। ये भी इसके बारे में तफसीलन आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, मोनस इलाही को वापस लाने के लिए इंटरपोल से राब्ता कर लिया गया है और मोनस इलाही साहब को जो है वो इश्तिहारी डिक्लेयर करने के बाद उनके रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। इसके बारे में क्या बात है, इसके बारे में मैं आपको तफसीलन आगाह करूंगा। तो नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर बेल आइकॉन को नहीं दबाया तो बेल आइकॉन को भी दबाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि इमरान खान अब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आएंगे तो सूरत हाल किस तरह की होगी और किस तरह इमरान खान के दीदार को उसके कारकुनान जो है बेताब है। तो आज की पहली खबर की तरफ हम चलते हैं कि क्योंकि आपने देखा कि साइफर केस में जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये जेल ट्रायल जो है वो मुनासिब नहीं है और उसको कलअदम करार दिया, और उसके बाद ये बात अब तय है। अदालत ने आज तहरीरी तौर पर यह हुक्म जारी कर दिया कि इमरान खान को 28 नवंबर को इमरान खान को जाती हैसियत में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स लाया जाए और उधर यह मामला जो है ओपन ट्रायल के जरिए सुना जाएगा। उसमें सहाफी भी होंगे, उसमें इमरान खान की लीगल टीम भी होगी और यह फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी अब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तशरीफ लाएंगे। तो नाज़रीन, आपको पता है कि इमरान खान से नौजवान और इस वक्त जो इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ है वो इमरान खान का इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तूती बोल रहा है कि इमरान खान की इस तरह जो है वो मकबूलियत है जिसका कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। तो इमरान खान की एक झलक देखने के लिए लोग बेताब हैं कि इमरान खान, क्योंकि जब से इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस केस में गिरफ्तार किया गया उसके बाद अभी तक इमरान खान की ना तो कोई तस्वीर और ना कोई वीडियो जारी हुई है, इसलिए लोग जो है वो बेताब है इमरान खान को देखने के लिए। तो आज अदालत ने इस बात का हुक्म दिया कि 28 नवंबर को जाती हैसियत में इमरान खान को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पेश किया जाए। नाज़रीन, अब साइफर केस में कुछ रह नहीं गया कि जिसमें इमरान खान को सजा हो सके। उसके बाद कई ऐसे मुकदमात शुरू किए गए। आपने देखा कि अलकादर ट्रस्ट में भी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करना चाहता है नैब, लेकिन कुछ ऐसी रुकावट कानूनी नकाइस मौजूद है जिसकी वजह से इमरान खान पर कोई भी केस अभी तक उस तरह बन नहीं पा रहा कि इमरान खान को कोई भी सजा दी जा सके। इसलिए आज इलेक्शन कमीशन का भी एक बड़ा मानीखेज और हैरानकुन फैसला सामने आया। टेक्निकली ग्राउंड पर आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान की लीगल टीम इसके बारे में कार्रवाई करना चाहती है और यह फैसला चैलेंज करना चाहती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, 9 मई के वाकयात में मुलव्वस वो तमाम अफराद जो है उनके जो खिलाफ फिर से पुलिस ने कार्रवाई करने का जो है वो अंदिया दे दिया है और इसके लिए अदालत से कानूनी हैसियत में इजाजत भी मांग ली गई है। लेकिन इसके ऊपर जज के बड़े हैरानकुन रिमार्क सामने आए। जज ने कहा कि आप सिर्फ गरीब लोगों को पकड़ने के पीछे क्यों लगे हुए हैं, आप उन लोगों के ऊपर हाथ क्यों नहीं डालते जो इस वक्त जो है आजाद दंदना रहे हैं। 9 मई का वाकया जो है वो मैं जाती तौर पर भी और तमाम जो पाकिस्तान के जो बाशऊर इंसान है वो इसको कंडेम करते हैं,
लेकिन आज अदालत ने कहा कि जिनका कसूर इतना ज्यादा नहीं है, आपको उनके पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन वो तमाम जो ज्यादा इस वाकये के में मुलव्वस हैं उनको पकड़ने का जो है ज्यादा आपका हक बनता है, तो उनके पीछे जाएं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइया में डिस्कस किया था, मोनस अलाई के बारे में जो है वो बड़ी एक तगोदो होनी शुरू हो गई है कि किसी ना किसी तरीके से मोनस इलाई को वतन वापस लाया जाए, और इसके बारे में इंटरपोल से भी राब्ता कर लिया गया है। मोनस इलाही को इश्तहारी और उनके रेड वारंट भी जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि परवेज इलाही साहब अभी तक परसिस्ट है, साबित कदम है, और वो अभी तक ना तो उन्होंने पार्टी बदली, ना कोई इंटरव्यू देने के लिए राजी हुए, और ना ही उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसलिए अब फैसला यह किया गया है कि किसी ना किसी तरह से मोनस इलाही को पाकिस्तान लाया जाए और फिर मोनस इलाही को प्रेशराइज करके पार्टी चेंज करवाई जाए, क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कि परवेज इलाही का एक वोट बैंक तो है और उनके पास 10 से 20 जो है वो एमपीए और एमएनए भी है। तो इसलिए परवेज इलाही को इमरान खान से अलग करने के लिए अब एक और प्लान किया गया है। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह इसहाक डार जब लंदन में थे तो तहरीके इंसाफ ने भी इंटरपोल से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इंटरपोल सियासी कार्रवाइयां नहीं करते। अगर कोई सियासी पनाह की बेस पर दूसरे मुमालिक में मौजूद है तो इंटरपोल ऐसी कार्रवाई नहीं करता। दूसरी तरफ नाज़रीन, स्मोक की वजह से हालात बड़े खराब हैं, इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपनी हिफाजत खुद करें और जो इनिशिएटिव पंजाब निगरान गवर्नमेंट ले रही है उन एसओपीज के मुताबिक चलें। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।